इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं और जिस तरह से आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में जब सुनवाई चल रही थी, इस मामले में कई कोर्ट के द्वारा कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आज दिए गए हैं। हालांकि इस मामले पर 8 हफ्ते के बाद फिर से सुनवाई होनी है, लेकिन आज किस तरह से इस मामले में सुनवाई हुई, मैडम नमिता रॉय हमारे साथ में है। मैडम, मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ आप किनके तरफ से आज पेश हुए थे, किस तरह से आप याचिका दायर हुई थी, पूरे तमाम मामलों में विस्तार से और कोर्ट के जो आज दिशा निर्देश हैं उसके बारे में बताइए। देखिए, ये याचिका तो किसी ने दायर नहीं करी थी, सो मोटो था। फिर इसमें 11/8 को एक ऑर्डर आया था जिससे हम सब विचलित हो गए थे कि भाई इतने सारे कुत्ते हैं, 8 लाख या 10 लाख, वो डेटा भी नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, गवर्नमेंट के पास भी ये डेटा, एग्जैक्ट डेटा सेंसस हुआ ही नहीं है, 2012 के बाद हुआ नहीं है। तो मैं ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ, ना कि मैं वकील हूँ, पर मैं 35 साल से इस चीज़ से जुड़ी हुई हूँ। एक शेल्टर भी चलाती हूँ, एक ABC सेंटर भी चलाती हूँ, हमारे 5 ट्रस्टी हैं, हम नजफगढ़ में चलाते हैं। तो हमें तो ग्राउंड रियलिटीज़ पता है ना कि क्या होता है। तो आज का ऑर्डर बहुत ही बैलेंस्ड है, जिसमें जो मेन डिस्टर्बिंग एलिमेंट था कि आप कुत्तों को उठाओगे, न्यूट्र करोगे, वैक्सीनेट करोगे, जो हम पहले भी करते थे ABC रूल के तहत, पर छोड़ोगे नहीं। बट आज इस ऑर्डर में बोला है नहीं, दे हैव टू बी रिलीज बैक इनटू द सोसाइटी। आज एक और ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण इस आज के ऑर्डर में है, फीडिंग टाइम, फीडिंग एरियाज। फीडिंग लोग क्या करते हैं, कुत्ते प्रेमी कहीं भी कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, बट वो एक डेजिग्नेटेड एरिया में होगा, जो कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड के पास ऑलरेडी रूल्स में है, पर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने आज तक कहीं भी वो लगाया नहीं है। ठीक है, तो इस के बाद एनिमल वेलफेयर बोर्ड्स लगाएगी। मेरी अभी डिप्टी डायरेक्टर से बात हुई, वो भी प्रेजेंट थे कोर्ट में, कि ना डेजिग्नेटेड एरिया बट डेजिग्नेट द टाइम ऑल्सो। सो व्हेन ज़्यादा ट्रैफिक हो, बच्चे जा रहे हो स्कूल में या ऑफिस गोअर्स हो, उस टाइम को आप कहिए इस टाइम पे आप नहीं फीड कर सकते, आप बाद में आके फीड करिए, एक डेजिग्नेटेड टाइम भी दे दीजिए। इससे क्या होगा, कुत्ते जब खा रहे होते हैं, दे फील थ्रेटेंड, दे फील के हमारा खाना को, तो इसमें डॉग बाइट्स बढ़ते हैं। जब एरिया खाली होगा, अपने खा के चले जाएंगे, सो जाएंगे। तो और ABC का अभी और भी बढ़ाना है, क्योंकि कुत्ते बहुत हो गए हैं, गली में कुत्ते हो गए हैं। और गली इसलिए भी, देखो रीजंस बहुत हैं। रीजंस इसलिए है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, हर जगह कंक्रीट जंगल बन रहा है, इनकी जगह सब जा रही है, तो ये कहाँ जाएंगे, ये तो गली कुचों में ही घूमेंगे। बट ABC रूल्स भी कहती है कि 70% को स्टेरलाइज करना है, ताकि जो गॉड का चेन बनाया हुआ है ना, उसका बनाया हुआ, उसको डिस्टर्ब ना करो। मैम, ये जो चीज़ मैं समझना चाहता हूँ, बड़ा आम बोलचाल की भाषा में मैं समझना चाहता हूँ कि जैसे मैं साउथ दिल्ली में रहता हूँ, बहुत सारी ऐसी तंग गलियाँ हैं, खानपुर, संगम विहार, देवली, तो वहाँ पर जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उसका पहचान कैसे होगा कि इसका टीकाकरण हुआ है या नहीं हुआ है, या राह चलते अगर कोई डॉग है उसको कोई खाना खिला रहा है, तो उस मामले पे कैसे सब कुछ पहचान? हाँ, मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं जब से 2001 में ये ABC रूल्स आए थे, मैं तब से कर रही हूँ, तब से हमारी संस्था कर रही है। तो 2001 में जब ये ऑर्डर आया था, ABC के रूल्स आए थे, तब हम कुत्ते उठा लेते थे, उनको न्यूट्र करते थे, छोड़ देते थे, पर पता नहीं चलता था, फिर दोबारा उठा लिया। उसके बाद से क्या हुआ, हमने उनके ईयर्स नॉच करने शुरू कर दिए। उनके कान देखना, जितने भी स्टेरलाइज्ड डॉग होंगे वो उनके कान कटे होते हैं, तो ये पहचान होती है कि ये स्टेरलाइज्ड है, ठीक है, और न्यूट्रेड है, वैक्सीनेटेड है, ठीक है। तो ये एकदम सीधा आप पहचान लोगे, कोई भी डॉग जिसका कान कटा होगा वो स्टेरलाइज्ड है। ये एक विशेष पहचान है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आज की जो ये सुनवाई है आज काफ़ी महत्वपूर्ण रही है, और 8 हफ्ते के बाद इस मामले पे फिर से सुनवाई होगी, और उस सुनवाई के दौरान में उन तमाम मसलों पर किस तरह से जिस तरह से आज कोर्ट के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं, ये मामला फायदा अब जवाब जो है वो मंगवाए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वहाँ से भी मंगवाए जा रहे हैं। तो आप देखना लाजमी होगा कि 8 हफ्ते के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर फिर से सुनवाई होगी, तो उस वक्त में किस तरह से उन तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा, और उस वक्त में कोर्ट का क्या ऑर्डर होंगे, वो निश्चित तौर पर देखना लाजमी होगा। लेकिन निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आज का ये जो ऑर्डर है बेहद बैलेंस माना जा रहा है। जो डॉग लवर्स हैं वो भी मान रहे हैं, और दूसरे पक्षकार जो है वो भी मान रहे हैं। हालांकि जिस तरह से इस मामले पर जो मीडिया रिपोर्ट्स को हवाला देते हुए जिस तरह से कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था, ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में खासतौर पर 8 सप्ताह के बाद इस मामले पर तमाम जो प्रोग्रेस रिपोर्ट हो गए उसे कोर्ट के सामने भी रखा जाएगा।